समय अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं, कहते लॉर्ड इस जीवन के दौरान केवल और केवल तेरी महिमा। एक छोटी सी प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। स्वर्ग के राजा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं जो समय तूने हमें दिया है प्रभु, कि हम तेरी तारीफ करें लॉर्ड, तेरी महिमा करें, तेरी आराधना करें परमेश्वर, तेरे वचन को सुने परमेश्वर। इस सुंदर समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विनती करते हैं प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर, तू हमें चला होने दे प्रभु। हमारे जीवन के दौरान हमारा उठना बैठना, हमारा चलना, हर एक बातों के दौरान प्रभु केवल और केवल तुझे महिमा। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनते हैं। आमीन। इस गीत के द्वारा प्रभु को महिमा देते हैं, कहते हैं लॉर्ड इस जीवन के दौरान केवल और केवल तुझे महिमा। तेरी महिमा मुझसे हो
तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी बेतमना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी बेतमना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी बेतमना। तेरी महिमा मुझसे होवे, ये मेरी बेतमना।
यीशु को कहते हैं, लॉर्ड तू ही मेरा भरोसा है परमेश्वर, तू ही मेरा सहारा है। दिल से प्रभु को धन्यवाद देते हुए तू मेरे लिए सब कुछ है। सारा आदर मैं केवल तुझे देता हूं परमेश्वर।
सबके राजा तेरा ही नाम ऊंचा उठाया जा। प्रभु सारा आदर सारी महिमा केवल तुझे मिले। प्रभु हम फिर से एक बार अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमारी अगुवाई कर, हमें तेरी जरूरत है प्रभु। तेरी पवित्र आत्मा से हमें भर दे, तेरी स्वर्गीय सामर्थ से हमें भर दे, ताकि हम तेरी इच्छा के अनुसार चल सके लॉर्ड, तेरी वचन में हम बढ़ सके। परमेश्वर दया कर परमेश्वर, हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं, तेरी स्वर्गीय सामर्थ से भर दे, तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा तुम चल। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आज इस रविवार के सुबह के लिए परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु के वचन में जाने से पहले हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस रविवार के सुबह के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु। सुंदर सा मौका खुदावन तेरे वचन को जानने के लिए तूने हमें दिया प्रभु। जीवितों के पृथ्वी पर हम सबको जीवित रखा, हर एक बातों से अपने हमें तृप्त रखा, आशीषित चंगा भला रखा। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। मेरे मन तू यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकारों को न भूल। वही तेरे अधर्मों को क्षमा करता है और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। प्रभु हम धन्यवाद करते पूरे दिन भर का ताबा प्रभु, आज के वचनों का आराधना में तूने सुंदर रीति से हमें चलाया। इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते। आगे का सारा समय तेरे हाथों में रखते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने आज हम सभी को जीवित, सुरक्षित और आशीषित रखा। इसके लिए बहुत सारे लोग आज के समय को नहीं देख पाए, लेकिन प्रभु ने बहुत बड़ा अनुग्रह हम सबके जीवनों में किया। इसके लिए प्रभु के महान नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आइए मेरे प्रियो, आज इस रविवार के सुबह प्रभु के पवित्र वचनों में हम जाएंगे और परमेश्वर का वचन जो आज हम मनन करने वाले हैं वो है नीति वचन की किताब, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स। ना भजन संहिता के बाद नीति वचन आता है। भजन संहिता और नीति वचन दोनों साथ साथ में चलते हैं। मनुष्य के जीवन में जब वो अकेला महसूस करता है, जब शत्रुओं का वो सामना करता है और बहुत सारी बातों से वो खेदित होता है, तब भजन संहिता उसकी मदद करता है परमेश्वर से बातें करने के लिए। जैसे दाऊद ने हर समय हर घड़ी परमेश्वर को संकट के समय पुकारा और वो कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। लेकिन नीति वचन क्या है? व्हाट इज प्रोवर्ब्स? नीति वचन क्या है? नीति वचन जो किताब है उसमें पूरे 31 अध्याय है और महीने में 30 से 31 दिन होते हैं। आप और मैं ये प्रभु के वचन को रोज एक अध्याय हम पढ़ सकते हैं। सुलेमान जब जवान था उसने श्रेष्ठ गीत को लिखा और बहुत सारी प्रेम की बातों को उसने, विवाह के बारे में बातों को और लव के बारे में उसने बातों को मेंशन किया। लेकिन थोड़ा और मैच्योर होने के बाद और जो है थोड़ा मिडिल एज में आने के बाद उसने जो है नीति वचन को लिखा। नीति वचन क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोवर्ब्स? नीति वचन जो है वो बुद्धि का वचन है। बहुत सारी बातें आप और मैं नीति वचन में पा सकते हैं। उदाहरण के लिए बहुत सारे विषय जो है जो बाइबल के दूसरे किताबों में हमें नहीं मिलता है, लेकिन वो बातें आप और मैं नीति वचन में पढ़ सकते हैं ना। कुछ विषय को मैं आप लोगों के सामने जो है पढ़कर बताना चाहूंगा और इन सारे विषयों के ऊपर आपको और मुझे नीति वचन में मनन करना है। पहला है बुद्धिमान व्यक्ति और मूर्ख व्यक्ति, आलसी व्यक्ति और कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति। किस प्रकार से हमारे जबान को हमें इस्तेमाल करना है, इसके विषय में नीति वचन में लिखा हुआ है। धन जो है वेल्थ के बारे में और पॉवर्टी गरीबी के बारे में लिखा गया है और किस प्रकार से एक घमंडी व्यक्ति के साथ बर्ताव होता है और किस प्रकार से परमेश्वर एक नम्र व्यक्ति को अनुग्रह देता है, इस विषय के बारे में लिखा गया है। एक भली पत्नी के बारे में, एक भली स्त्री के बारे में
और एक बुरी स्त्री के बारे में नीति वचन में लिखा गया है। अच्छी संगति क्या है और बुरी संगति क्या है, इसके बारे में नीति वचन में लिखा गया है। परमेश्वर का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड क्या है और किस प्रकार से हमें परमेश्वर का भय मानना है, इसके बारे में नीति वचन में लिखा गया है। किस प्रकार से परीक्षाओं के ऊपर हमें जय पाना है, हाउ टू ओवरकम टेम्पटेशन, अबाउट मनी, अबाउट लस्ट, और ये सारी चीजों के ऊपर कैसे हमें जयवंत होना है, इसके बारे में नीति वचन में लिखा गया है। फ्रेंडशिप के बारे में, दोस्ती के बारे में, हमारी फ्रेंडशिप कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, किससे ज्यादा हमारा फ्रेंडशिप होना चाहिए, इसके बारे में नीति वचन में लिखा गया है। धन के बारे में, धन का यदि सही इस्तेमाल किया ना जाए तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका परिणाम क्या है, ये सब बातें जो है नीति वचन में लिखा गया है। क्रोध के बारे में, मूर्ख व्यक्ति कैसे जल्दी क्रोधित होता है, रिवेंज के बारे में, बदले के बारे में, ये सब बातें जो है नीति वचन में लिखी गई है। और भी बहुत सारे विषय है मेरे प्रियो, लेकिन कुछ ही विषयों को मैंने आप लोगों के सामने लाया है और इस किताब को हमें बहुत ध्यान से प्राप्त करना है। ध्यान से हमें इस किताब की ज्ञान की बातों को समझना है। इस किताब में चंगाई के बारे में और जो है किस प्रकार से मिरेकल्स करना है, ये चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है, लेकिन इस किताब में बुद्धि के बारे में लिखा है। मनुष्य के डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज़ें जो है, फैमिली लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में, अपने सोशल लाइफ में, किस प्रकार से हमें लोगों से बर्ताव करना है, किस प्रकार से लोगों को हमको जवाब देना है, इसके बारे में नीति वचन की किताब में, प्रोवर्ब्स में बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है ना। बहुत से लोग इस किताब को नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि इस किताब की बातें हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का सारा पवित्र शास्त्र का वचन परमेश्वर की आत्मा के प्रेरणा से लिखा गया है। प्रेज द लॉर्ड। और वही आत्मा ने ये बुद्धि की बातें दी है राजा सुलेमान को। किंग सुलेमान ने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे ताकि मैं अपनी प्रजा को चला सकूं। बाइबल कहती है मेरे लोगों का नाश होता है क्योंकि उनके पास बुद्धि की कमी है। आज मेरे प्रियो, आपको और मुझे इन बातों के ऊपर बहुत ही ध्यान करना है। नीति वचन के पहले 9 अध्याय, 1 से लेकर 9 अध्याय तक खास करके जवानों के लिए लिखा गया है ना। यदि आप टेम्पटेशन का सामना कर रहे हैं, यदि आप पराई स्त्री का सामना कर रहे हैं, यदि आप अपने जीवन में पाप के साथ संघर्ष कर रहे हैं, नीति वचन का 5, 6, 7 अध्याय आपके सारे प्रश्नों का जवाब देगा। बहुत सारी बातें जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग, अकबर, बिरबल और बड़े बड़े जो संसार के लोग आए, जिन्होंने बहुत सारे बुद्धिमान होने का दावा किया, उन लोगों ने भी ये बातें नहीं लिखी है जो खुदावंद ने राजा सुलेमान को दिया। और ऐसी बुद्धि परमेश्वर ने उसे दी कि ना उसके पहले किसी के पास थी, ना कोई उसके बाद ऐसी बुद्धि को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर ने एक चैलेंज किया है, जो परमेश्वर ने, जो सुलेमान ने परमेश्वर के प्रति किया, वो बातों को जब उसने पूरा किया, परमेश्वर उसके जीवन से बहुत ही प्रसन्न हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आज जितने भी लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर जो है एक खास विषय के ऊपर आज नीति वचन से प्रभु हमसे बात करना चाहता है। फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय मानना। क्या है ये भय मानना? भय मानना मतलब थरथराना, कांपना, और मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। परमेश्वर का भय जो है 2 प्रकार में हम उसको बांट सकते हैं। सबसे पहला, परमेश्वर का भय मानना मतलब परमेश्वर को आदर और सम्मान करना। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, द फियर ऑफ द लॉर्ड मीन्स दैट आई मे नॉट हर्ट गॉड
परमेश्वर का भय मानना मतलब मैं अपने जीवन से परमेश्वर को मैं दुखी नहीं करना चाहता हूं। मेरे जीवन से, मेरे चाल चलन से, मेरी बातचीत से, मेरे देखने सुनने से, मेरे कार्य से, मेरा दूसरे लोगों के साथ लेन देन से परमेश्वर खेदित नहीं होना चाहिए। गॉड शुड नॉट बी हर्ट। परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही है परमेश्वर का भय मेरे प्रियो। और इस परमेश्वर का भय का दूसरा अर्थ जो संसार के सारे झूठे धर्म जो निकालते हैं वो है कि अगर मैं पाप करूंगा, यदि मैं कोई गलत करूंगा तो परमेश्वर मुझे चोट पहुंचाएगा ना। दुनिया के सारे रिलीजियंस में यही सिखाया जाता है, अगर तूने ऐसा ऐसा किया तुझे दंड मिलेगा। और उसके कारण आज लोग जो है वो भय मानते हैं परमेश्वर का। लेकिन बाइबल कहती है आउट ऑफ रेवरेंस, आदर के साथ हमें परमेश्वर का भय मानना है। ना मेरे जीवन से, मेरे कार्य के द्वारा, मेरी सेवकाई से, मेरे बातचीत से गॉड शुड नॉट बी हर्ट। परमेश्वर को चोट नहीं लगना चाहिए। और यही चीज जो है वो रियल फियर ऑफ द लॉर्ड है ना। बहुत से लोग डरते कांपते हैं लेकिन बाद में सारी चीज का पाप का आनंद उठाते हैं। लेकिन प्रभु आज फिर से आपसे और मुझसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है परमेश्वर का भय मतलब कि मुझे परमेश्वर के पवित्र आत्मा को खेदित नहीं करना चाहिए। आई शुड नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा को मुझे दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। यही जो है वो परमेश्वर का भय है। और इस भय में जब आप और मैं चलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत हमारे करीब रहेगा। उसका आनंद और उसकी खुशियों से हमारा जीवन भरते जाएगा। जो आनंद स्वर्ग में है, जो स्वर्गदूत उसके साथ निरंतर जो उसकी महिमा करते हैं, जो स्वर्ग में जो रिजॉइसिंग है, द जॉय ऑफ द लॉर्ड जो है, वो आनंद से परमेश्वर आपको और मुझे भर देगा जब आप असल में परमेश्वर का भय मानेंगे। नीति वचन में 8 बातें हैं। बहुत सारे विषयों को मैं आप लोगों को बताया, लेकिन नीति वचन में खास करके 8 बातें हैं कि परमेश्वर का दर्जा, द प्लेस ऑफ गॉड इन द बुक्स ऑफ प्रोवर्ब्स। नीति वचन में परमेश्वर का दर्जा क्या है? वेयर डज गॉड स्टैंड इन द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स? जब ये बातों को आप और मैं जानेंगे तब आपको और मुझे पता चलेगा कि नीति वचन पढ़ना कितना जरूरी है। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू रीड द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स when you will understand the place of God in the book of Proverbs. Praise the Lord. सबसे पहली बात, नीति वचन उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन, Proverbs chapter 15 and verse 3. God is aware of all the things that is happening around us. हमारे चारों ओर जो बातें हो रही है, परमेश्वर उन सभी बातों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन 15 का 3 में लिखा है कि संसार में जो भी चीजें हो रही है, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड, गॉड इज परफेक्टली अवेयर। कई बार हम कहते परमेश्वर ऐसी दुर्घटना हुई, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्या तू नहीं जानता है? परमेश्वर महामारी बढ़ते जा रही है, करप्शन बढ़ते जा रहा है, गलत कार्य बढ़ते जा रहा है, क्या परमेश्वर तू नहीं जानता है? आइजिया चैप्टर 6 में लिखा हुआ है, गॉड इज ऑन थ्रोन। परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है, उसकी आंखें पृथ्वी पर निरंतर लगी रहती है। स्वर्ग और पृथ्वी उसकी महिमा से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड। ये खुदा का वचन कहता है। ये कोई न्यूज़ चैनल नहीं कह रहा है, ये कोई अखबार नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर का जीवित सच्चा पावरफुल वचन कह रहा है कि स्वर्ग और पृथ्वी उसकी ऐश्वर्य से, उसकी महिमा से भरपूर है। प्रेज द लॉर्ड। Whatever is happening is temporary. It is for a short period of time. Everything will pass away. But my friends, heaven and earth, all things one day will pass away.
but the word of God will remain forever and ever. Praise the Lord. बाइबल खुदा का कलाम वचन कहता है कि जो कुछ भी हमारे और हो रहा है परमेश्वर उसे देखता है। दूसरी बात को हम देखेंगे, परमेश्वर हर एक मनुष्य के हृदय को जानता है। सिर्फ दुनिया की बातों को नहीं मेरे प्रियो, संसार में क्या हो रहा है वो नहीं, लेकिन जो कुछ भी इंसान के हृदय के अंदर चल भी रहा है परमेश्वर उन बातों को भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड। किसी का भी दिल, किसी की भी मन की बातें परमेश्वर से छुपी हुई नहीं है। मनुष्य चाहे कितना भी अपने आप को बदलना चाहे, अपने आप को कितना भी अलग दिखाने की कोशिश करे, लेकिन गॉड सीज द हार्ट। परमेश्वर जो है वो हृदय को देखता है। आपको और मुझे आज सुबह के समय पता होना चाहिए मेरे हृदय में इस समय क्या चल रहा है, परमेश्वर सब कुछ जानता है। तीसरी बात, 16 अध्याय उसका 33 वचन, नीति वचन उसका 16 अध्याय और उसका 33 वचन, गॉड इज कंट्रोलिंग ऑल द थिंग्स। चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे वो पृथ्वी की हो, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। अधिकतर जानना है तो प्रकाशित वाक्य की किताब को आप और मैं पढ़ सकते हैं, और इस किताब में लिखा गया है आज इस दुनिया में जो भी हो रहा है, महामारी, भूकंप, लड़ाइयाँ और RFID चिप और जितने भी 666 एंटी क्राइस्ट के सब बातों को पवित्र शास्त्र में हजारों साल पहले जॉन को प्रभु ने रेवलेशन दिया और उसने पतमुस टापू में सब बातों को उसने लिख दिया है। प्रेज द लॉर्ड। सब कुछ, सब बातों को वो बहुत ही अच्छी तरह से वो जानता है। चौथी बात, परमेश्वर का दर्जा नीति वचन में क्या है। पहली बातों को हमने देखा, दूसरी बात को हमने देखा, तीसरी बात को हमने देखा, अब चौथी बात है परमेश्वर यर्स, गॉड यर्स एंड डिलाइट इन आवर प्रेयर्स। ना कभी हमने सोचा था कि ये बात नीति वचन में लिखा रहेगा। कहां लिखा है? नीति वचन 15 अध्याय उसका 8वां वचन, 15 चैप्टर वर्स 8 एंड वर्स 29, 39 वचन। इन दोनों वचनों में हम पढ़ सकते हैं परमेश्वर अपने संतों की प्रार्थना में आनंद मनाता है। वो अपने संतों की प्रार्थना को कान लगाकर सुनता है। वो स्वर्ग से प्रार्थना का जवाब वो देता है। हमारी प्रार्थना को हाँ और आमेन में जो है वो पूरा करता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की प्रार्थना के कान धर्मियों की दुआओं की ओर लगे हुए हैं। संकट में जब धर्मी उसको पुकारते हैं वो सुनकर उनके प्रार्थना का वो जवाब देता है। 4 बातों को हमने देखा, अब 4 बातें देखेंगे हम कि हमारा कर्तव्य क्या है। What is our work? परमेश्वर को हमने देखा नीति वचन में परमेश्वर क्या क्या कार्य कर रहा है। 4 बातों को देखा, अब 4 बातें हैं। our responsibility should be, हमारी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले जिम्मेदारी है परमेश्वर का भय मानना, उसको आदर देना। ना आप 10 का 27, 14 का 26, 27 का 15 और जो है 16 का 6, 19 का 23, बहुत सारे रेफरेंस है नीति वचन में ही आप पढ़ सकते हैं। आपको पवित्र बाइबल जवाब देगा कि सबसे पहला कर्तव्य मनुष्य का यह है कि वो परमेश्वर का भय माने। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर से डरता है वो और किसी से नहीं डरेगा, और जो परमेश्वर से नहीं डरता है वो सभी से डरेगा। प्रेज द लॉर्ड। चाहे वो महामारी हो, चाहे वो अकाल हो, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो गरीबी हो, उसे डर लगेगा। हमें अपने जीवन का निर्णय जो है प्रभु पर विश्वास रखते हुए लेना है कि डर को रखते हुए नहीं। कई बार डर के कारण हम लोग निर्णय लेते हैं और फिर हमारे जीवन में समस्या खड़ी हो जाती है। लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर का भय मानते हुए, विश्वास रखते हुए हमें निर्णय लेना है कि प्रभु मेरे जीवन में जो भी करेगा वो सब भलाई को उत्पन्न करेगा। दूसरी बात है कि 13 का 13 में लिखा है, नीति वचन 13 का 13 में, वो काम जो हमको प्रभु के प्रति करना है, ओबे गॉड्स वर्ड, परमेश्वर के वचन का
आज्ञा पालन हमको करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के वचन का आज्ञा पालन हमको करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वचन सुनने वाले बहुत है, बोलने वाले बहुत है, लेकिन चलने वाले बहुत ही कम हैं। परमेश्वर ने एजिकल को और यूहन्ना को कहा, ये स्क्रोल जो है इसको पहले तुम खाओ, पहले इस प्रभु के वचन को तुम अपने अंदर ग्रहण करो, उसके बाद तुम दूसरों को देना, और जब दूसरों को दोगे तो लोगों का जीवन बदल जाएगा। बहुत सारे प्रचारक बहुत सारे प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे वचन को सुनते हैं, लेकिन पहला ये वचन जो है हमारे अंदर उतरना चाहिए। मैं परमेश्वर से आज प्रार्थना कर रहा था आज के वचन के लिए कि प्रभु क्या वचन देना है, और पूरे हफ्ते भर में मैं परमेश्वर से मांग रहा था कि प्रभु कि अपने लोगों को आज इस रविवार के सुबह क्या वचन देना है तो बता। और कहीं प्रार्थना के बाद, कई परमेश्वर के वचन के अध्ययन के बाद प्रभु ने आज ये फोकस नीति वचन के ऊपर डाला, और इस किताब में प्रभु ने बहुत सारी गहरी बातें आपके और मेरे लिए रखी है, जो बहुत सारी बातों को हमने सुन लिया है। दूसरी बात, हमें परमेश्वर के वचन का आज्ञा पालन करना है। धन्य वो लोग हैं जो प्रभु का वचन सुनते हैं और मानते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात है कि टू प्लीज गॉड बाय डूइंग व्हाट इज राइट एंड जस्ट। 21वां अध्याय का 3रा वचन, यह वचन कहता है जो सही है, जो धार्मिक है, वही काम को करना है और उससे प्रभु को हमें प्रसन्न करना है। प्रेज द लॉर्ड। जो भी काम हम कर रहे हैं, हमको सही काम करना है, धार्मिकता का काम करना है और प्रभु को प्रसन्न करना है। चारों तरफ बुराइयां होती रहेगी, नो डाउट, लेकिन प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है कि आप और मैं सच्चाई का रास्ता चुनें, भलाई से बुराई को हम जीत लें। यीशु मसीह जैसे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भलाई करता गया, वैसे ही आपको और मुझे भलाई करना है। और चौथी और आखिरी बात, टू ट्रस्ट इन गॉड। 22 अध्याय का 17 वचन, हर समय, हर घड़ी, हर परिस्थिति में हमें प्रभु पर भरोसा करना, होल डिपेंडेंस परमेश्वर पर रखना है। और जितना आप उस पर आप और मैं डिपेंड रहेंगे, उतना हमारा जीवन जो है फलदायक होते रहेगा। प्रभु इस छोटे से वचन के द्वारा, नीति वचन के द्वारा प्रभु हमें आशीष दे। और मैं सभी लोगों से चाहता हूं, जो जो रेफरेंस हमने बोले हैं, सब रेफरेंस को आप पढ़ लो। प्रभु और गहरे प्रकाशन से आपसे बात करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं आज इस सुबह के समय पिता, जितने भी कान तेरे वचन को सुन रहे प्रभु, हर एक को तू बहुतायत से आशीष कर पिता, हर एक के जीवनों को, घरों को, परिवारों को पिता, हर एक को तेरे बुद्धि और सामर्थ से भर दे पिता। परमेश्वर नीति वचन में तूने बुद्धि की आत्मा दिया है प्रभु, ज्ञान की आत्मा दिया है, बहुत सारी बातों को तूने पिता नीति वचन के द्वारा में सिखाया है प्रभु। आज जितने भी लोग सुन रहे पिता, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक को आशीष कर पिता, तेरे ज्ञान और बुद्धि से भर दे पिता। किस प्रकार से पारिवारिक जीवन जीना है, हर एक की तू सहायता और मदद कर पिता। आपने ब्लेस किया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते पिता, आमेन। अब हमारे पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह के आगमन तक हम सभी के साथ हमेशा हमेशा होती रहे, आमेन। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।